पहला अध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। एक दफा शौनक आदि शुनका आदि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र में नीम शारनिया सूरज की प्राप्ति के लिए 1000 बरस वाले 70 नाम का यज्ञ को करने लगे। 88,000 ऋषि बैठे एक यज्ञ करने, और वो यज्ञ 1000 साल में थोड़ी वो यज्ञ करना है। वे बैठे बेकर्म, भगवान उनको शक्ति दे गया बेकर्म। एक दफा मुनि सुबह के वक्त हवन करके दान वगैरह से मुक्त होकर संगासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर के साथ पूछने लगे। ऋषि बोले, हे सूत, सुख के देने वाले देव मार्ग को हमने सुना, अब दुख देने वाले यम लोग को हम सुनना चाहते हैं। यम मार्ग, दुख देने वाला जो रास्ता है, हमको उसके बारे में बता। सुख के बारे में तो वो घना सुनी लिया, जो मरने के बाद जो तकलीफों उठानी पड़ेंगी उसके बारे में हमको बताया जाता है। किसको कौन सी सजा मिलेगी, लेकिन क्या पाप करे हैं। जैसे संसार को दुख और इससे पैदा हुए कलेशों को नाश करने में जो मनुष्य इस लोक और परलोक में किस तरह दुख भोगते हैं, वो सुनने की इच्छा हम करते हैं कि भाई इठे किदा दुख उठाते हैं पापी लोग, और मरने के बाद किदा दुख उठाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, यमलोक का रास्ता बड़ा कठिन है, बहुत खतरनाक रास्ता। भगवान उस रास्ते किसी को ले ही ना जाता, लेकिन पुण्य आत्माओं को सुख देने वाला और पापी आत्माओं को दुख देने वाला है। गुरु ने इस कथा को विस्तार पूर्वक भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस तरह गुरु से कहा, इसी तरह तुम्हारी शंका शक को दूर करने के लिए मैं कहूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। तो इतने सूत जी कह रहे हो कुछ नहीं कह रहा, जिदा विष्णुआ ने कहा था वो एक हमको बताना जाएगा, क्योंकि विष्णु गुरुड़ पे सवारी करने वाले विष्णु भगवान। गुरुड़ जो है वो एक परिंदा है और वो उसका सवारी करता है विष्णु। तो उन गुरुड़ान जो सारी कथा आप कही पापी के साथ यमलोक में क्या होता है। एक दफा बेकूट भगवान आनंद से विराजमान बैठे थे। उस वक्त गुरुड़ ने विनय पूर्वक विनती हस्त पूछा, हे देव, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा, वैसे भगत जनों की उत्तम गति को भी कहा। इस वक्त भयंकर लोग मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूं। आपकी भक्ति से जो परे हैं ऐसे जीवों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। कौन जान ले उठे? जो भगवान न दूर है, वे यमलोक में जान ले। जो भगवान न दूर है बिल्कुल ही चाहना ही नहीं रही उनको भगवान ने। क्यों अक्सर देखे रहा लोग कोई जरा सी तुम्हारी नगरी सारे का पता लगता है, इसमें ज्यादा डूबी गए, इसमें डूबी गए तो विजय हम लोग भी जाना पड़ेगा। और हमारी दुआ भगवान सबको बचा दे। जो माया भी डूबोड़े भगवान उनको भी उठस काटी करके राय दी। हमारी तो यो प्रार्थना है और हमारा यो विश्वास है कि उन इतने प्यारा से हमको पैदा करे हैं, और मेरी यो पक्का मेरे को विश्वास है कि वो हमको सारे को माफ कर ही देगा, क्योंकि हम उसके प्यारे हैं। हे भगवान, आपका नाम अति सुकम आसान है, इसके उच्चारण करने से कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती। सबके मुख में जबान भी है, फिर भी वो नरक में जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जबान है हमारा, तो इस जबान से हम रामा का नाम भगवान का नाम क्यों नहीं लावा तो नरक में जाएगी। जबान काहे वास्ते दी बताया जा रहा है, दुनिया में आया जबान काहे वास्ते दी थी, भगवान का नाम याद करिए नरक में बची ना। फिर भी वो नरक में जाते हैं, ऐसे पुरुषों को बार बार धिक्कार है। इसलिए भगवान पापी मनुष्यों की जो गति होती है वो मेरे से कहें तो उनका होता क्या, भगवान इनको बता तो सही मरने के बाद।
और यम लोग मार्ग में जाते हुए किस तरह दुखों को प्राप्त होते हैं वो भी कहिए। क्यों गए? तो इसी में ही आया, हम पढ़े हैं कि 1 साल लगता है। इस टाइम एक बंदा मरेगा ना घर है, तो उसको यम लोग वो जो रास्ता है फिर उसका हिसाब किताब हो, उठे पहुंचने में उसको 1 साल लगता है। तो उस 1 साल भी उसको पूरे रास्ते कष्ट उठाने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। चाहे वो मेरा भेददारी था, चाहे मेरा वो गुरु था, चाहे कोई ब्राह्मण था, अगर पाप करी गया तो उस रास्ते को लाजमी जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो। श्रीमद् भागवत गीता में बार बार बताया गया है कि तुम कौन थे बकरे बताओ, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण था, पाप करा तो सजा मिली उन्हें। पाप करन तो वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उस पापा की सजा लाजमी है। वो सजा क्या है? एक नरक भी मिला तो सजा तो है। नरगन जावाई क्यों? इतना अच्छा शरीर लेकर हम दुनिया में आए, इतनी अच्छी हमारी जबान भगवान ने बनाई, इतनी अच्छी आँखें हमको दिया उसका दर्शन करने, फिर भी हम नरगे के रास्ते क्यों चले? बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे पक्षी इंद्र, गुरुदेव क्या कहा? इंद्रा का रुतबा उसको, जितने भी परिंदे उनका सारा का इंद्र, जिसके सुनते ही डर उत्पन्न होता है। जो कथा है शील, जिसके सुनने से कीर्तन डर लगता है। ऐसे यम लोग मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वो सुनने में भी बड़ा खौफनाक है। तो भगवान को देखोगे कितना दिखाएंगे ही ना, सुनने में इतना वो खौफनाक है रास्ता, तो रोड जाते उनका हाल क्या होता है। इस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म करते हैं और दया धर्म से खाली हैं और दुष्ट पुरुषों बुरे आदमियों के साथी हैं और शास्त्र और सत्संग को जिनको नहीं भाते हैं, ये सारे बंदे नरक में जाएंगे। जो सत्संग नहीं जा और जो बुरी दोस्ती रखते हैं, बुरी सहेली नरक में ले जाएगी, अच्छी सहेली भगवान के दर्शन करवा देगी। अच्छा दोस्त सत्संग लगा बेटा, गुरु में दौर ले जागड़ा, माता पिता के कहे चालने की कुछ शक्ति देगड़ा, शिक्षा देगड़ा। बुरा दोस्त को शराब देगड़ा। पता है ना, दिशी रहे ना, तो जिद भी हम नरक का रास्ता क्यों अपनाएंगे? सजा सुनते जाइयो, हाल क्या हो। मेरा तो पढ़ने जी नहीं कर रहे तो थारिया मजाक को पड़ेगा। क्यों? पता नहीं कैसे कैसे गुनाह हुए हैं और उसकी कैसी कैसी, लेकिन उसका प्रायश्चित यो हो ही रहा है जो हम कर ही रहे। हम रोज कथा सुन ही रहे हैं, जैसी भी सुन ही रहे हैं, आई के हम नमस्कार ही तो लेते हैं मंदरा, तो मेरा विश्वास है हमारे वो गुनाह खत्म हो गए। और जिनको नहीं भाते और हम बड़े हैं ऐसे अभिमानी तकब्बर गरूर, किसी को जो नमस्कार भी नहीं करते हैं और धन दौलत के गरूर में जो अंधे होकर आसुरी संपदा राक्षसों की दौलत को प्राप्त करते हैं। दौलत नशे अंधे हुए गए ना, वो जितनी भी दौलत जमा कर रहे वो राक्षसों का काम है। और देवी संपदा दौलत से महरूम है। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की के बे देवी देवते दूर हो गए, राक्षस काम में लगेगी तो राक्षस वो हर दम लग गई और कुछ भी नहीं। और जो मोह में फंसे हुए हैं, मोह कहते हैं इस मोह को नहीं, मोह कहते हैं किसी के प्यार में डूबी जाना, कि हूँ मेरे पोते को थोड़ी बाहर मतलब नहीं जाऊँ, मैं इनके बिना हूँ नहीं रह सके। यो मोह है, मुंह अलग, मोह अलग। मोह मीम वाव हमजा, मोह। तो इसमें जो पड़ेगा वो पढ़ना क्या है? बीविया के प्यार में डूबेगा, उसको छोड़ने जिए नहीं कर रहा, भक्ति भी नहीं कर रहा। बेटियां बेटे के प्यार में डूबी, भक्तिया दूर होगा, तो उनके चक्र में डूबेगा, नरक का रास्ता लोड़ेंगे, क्योंकि भक्तिया नहीं आया, भगवान का किसी नाम नहीं लिया। जिनकी दी नाम नहीं लिया, जो आज गली में रोते रहते हैं, शराबा किया करते हैं, लड़ाई झगड़े करा करते हैं, उनके वास्ते नरक है गलत। और देवी संपदा से महरूम है, और जो मोह में फंसे हुए हैं, काम भोग में लगे हुए हैं, ऐसे प्राणी अश्वची नाम के नरक में जाते हैं। इसको अशोची भी कहते हैं, अश्वची भी कहते हैं, नरक का नाम।
जो प्राणी इसमें इस नरक में कौन जाते हैं? जो भगवान से दूर है। जो प्राणी पाप कर्म में लगे हुए हैं उनको दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। प्राणी को दुख जिस प्रकार होता है उसको सुनो। वो मृत्यु को प्रापित होकर यमलोक को जाते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के भोग भोग कर कर्म युग बल से बुढ़ापे में व्याधि पैदा होती है। व्याधि मानसिक दुख, व्याधि शरीर दुख से युक्त होकर जीने की इच्छा ख्वाहिश रखते हैं। इनको अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। कैसी कैसी ख्वाहिश रखता है इंसान, बुढ़ापा अगड़ा, बुढ़ापे में वो करंग, लेकिन सारियां सोचा उठी रही जाती हैं। काल आता, मौत आती, पकड़ी होती है। पकड़ी पीछे जो सोचा दिया इब तेरे से बूझे के कर दिखा किता पूरियां कर। जो सोचना था वो तो सोचा ही नहीं कि भगवान की पूजा किदा करेंगे, कि सदगुरु की नमस्कारी किदा लेंगे, माता पिता की कहीं किदा चालेंगे, वो तो सोचा नहीं। यो सोची रहा कि जवान हुई क्या करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये सोची रहा। ये ना सोच, बुढ़ापा भी आ जाए तो कोशिश कर बुढ़ापा ऐसा आवे जो तकलीफा न उठानी पड़े। जैसे चूहे पर सांप दौड़ता है, अंत काल आखिरी वक्त में विराग याद करने की ताकत पैदा नहीं होती है। ये याद रखिए, बुढ़ापा पीछे याद रख तो खत्म हो जाएगी। पीछे क्या याद करेंगे, पीछे कोई मंत्र भी याद नहीं आएगा, पीछे तो कोई जप भी याद नहीं होगा, कोई गुरुआ का नाम भी पीछे तो याद नहीं रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा। इसीलिए तो जवानी कहीं को लेकर फिर अच्छे कापड़े गाली बढ़ाई दिखाना है। इन्हें तो बताया गरूर तकबराई वाले तो दांगड़े नर गए, चाहे उन जैसा भी गरूर करे, चाहे जोड़े का तकबर करे तो नरक, जुल्फे का गरूर करे तो नरक, दौलती का करे तो वो तो खतरनाक, वो तो खतरनाक नरक है। किसी भी चीज की बढ़ाई नहीं, बढ़ाई कर भक्ति है, और वो भी उसकी कि भगवान तेरी बढ़ाई, तेरे अलावा और हम किसकी बढ़ाई कर सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिसकी आप परवरिश करते थे वो पुत्र वगैरह अपनी परवरिश करने लगे। जिन बच्चे की फिक्र हम करते थे, उनकी परवरिश करते थे, तो मरेगा। अब उनको कौन पालन, वो आप ही अपने बलबूते पढ़ रही है, जवान हो जाने में उनकी फिक्रा में क्यों डूबी रहा है, उसकी फिक्रा में क्यों डूब रहा है। आंखों से देखता नहीं, कान से सुनता नहीं, दांत भी गिर गए हैं, वो ऐसी हालत को प्राप्त हो। पितरों से अपने पुत्रों से अपमानित बेइज्जत होकर उनके दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। नहीं हो रहा है दुनिया में, बूढ़ा होएगा, सुनाई भी नहीं दे रहा है, पूरा बोली भी नहीं सके, दांत भी सारे गए, कोई बचोड़ा टाबर दे दिया तो खा लेना, तो चुप कर ले, क्या रोड़ा रोड़ा मचा रखा है बूढ़े आदमी। कितनी परेशानी हुई, वो क्यों हुई उसके साथ, जवानियां क्या कर रहा था, जवानियां बड़ी बढ़ाई कर रहा था, तकब्बर दिखा रहा था, गरूर कर रहा था। अरे जवानियां में ही ईश्वरा पास लागता तो बुढ़ापा तो अच्छे तरीके से गुजरी जाता। वैसा बुढ़ापा आएगा कूदते जिला खाना मिलता। अक्सर हम तो देखते हैं, अक्सर हम तो देखते हैं किसका नाम ले, वहां हजारों लाखों शादी वही कहानी हो रही है, जिसके घने बेटे वो बूझे ही नहीं बापा क्या मेरा ही ठेका है, तो देखिए वो क्या काम हुआ। तो जितना धर्मस दूर रहा, जितना भगवान दूर रहा, पहली सजा ही देखी ले कि बुढ़ापा आते ही तेरा कोई है ही नहीं। भोजन कुत्ते की तरह खाते हैं, बीमार रहते हैं, जो भोजन करते हैं हजम नहीं कर पाते हैं, चलते फिरने की भी ताकत नहीं रही, बादी से आंखें खुल रही हैं, रेशे की ज्यादती से नाड़ी सब बंद सी हो गई हैं। रेशा किसको दमा हो जाता है, दमे वाली खांसी खत्म ही नहीं हो इंसान की, उससे सारियां नाड़ी, नाड़ी किसको कहती हैं, रगा आस्ते आस्ते बंद होती जा रही हैं, दम ही नहीं रहा, वो दमा सांस से ही कम आता जा रहा है, तो आस्ते आस्ते रगा तेरियां बंद होती जा रही हैं। एक पछताना कुछ भी नहीं हो, एक तो सीधा नरक में जा। भगवान यो कह रहा दान कब करेगा, जिस टाइम डॉक्टर जवाब दे दें उस टाइम उससे दान करवाया जा रहा है। क्यों, जवानियम कड़ा गया था, उस टाइम बेटी याद नहीं कि मेरी बेटी भी ब्यावड़ी जवान है, ठीक ठाक है, इब दे दे मैं दान को नहीं,
डॉक्टर जवाब दे देते हैं, पीछे हाथ नाम उनका सोना पैसे धरी के पीछे दान पुण्य करवाते हैं, यो तुम्हारी कंडीशन है, हमारी किद मुक्ति हुई। भगवान कहता दुनिया में आया तो दान पुण्य कर, किद करेंगड़ा जिस टाइम पकड़या जाएगा पीछे तो टाइम में नहीं दान कलश करेंगड़ा, नरकन जी को कौन मौका देगा दान करने का। तो कोशिश करो, दान पुण्य जरूरी है, और दान पुण्य जरूरी पैसा पाई नहीं है, आटा भी है, दाल भी है, चावल भी है, कच्चा भी दे सकता, जरूरी पकाई के नाम कच्चा भी किसी को दे सकता है। 100 की दाल ले, कोई गरीब जिस है ले बाबा दाल पका के खा लेना, अल्लाह के नाम पे दिए और क्या चाहिए, ये काम नहीं है। इमारत और इतना टाइम मिला है तो पीछे देखियो हमारे साथ हो गया क्या, जो आगे सजा आ गई। पहली सजा तो जीविया जिंदगानिया में बताए रहे ने, जवानिया में भगवान ना पास गया नहीं, बुढ़ापा ही खतरनाक रहेगा, कोई सुनी ही नहीं। इस बात का सुन डरता हूँ, बार बार उठे की कहता है कि बैठा बैठा मरना, एक बेटा जिस भी भरोसा नहीं, संसार बदलेगा, जमाना बदलेगा, पता नहीं संभाले न संभाले। भगवान को 6 महीना वाला तो ना करनी अस्पताल वाला, बहु भी कह गया हूँ एकली करती रहना, तो इस बात का डर लगता है। भगवान जदा बोली रे इधाई मारी दी, वह जान छुट्टी डाली, परेशानियां ना दी, बार बार कह रहा क्यों परेशानियां दे दिया, तो ये सीधा मेरी निशानी उगली को नरगन जाऊंगा, यो निशानी बताई कि जो बुढ़ापे में बताए रहे निशानियां, आवाज भी सुनाई नहीं दे रही, खांसी होगी, बलगम होगा, कोई रोटी नहीं दे रहा, कोई पानी नहीं दे रहा, यो निशानी है कि तो नरगन जाएगा। स्वर्गन जानिए कि ऐसी कंडीशन नहीं हो, उसकी रात दिन इज्जत कदर होती है। बोलो सदगुरुदेव की जो, विष्णु भगवान की। नाड़ी सब बंसी हो गई है, खांसी दमे से कंठ में घुर घुर की आवाज होने लगी है। इस चिंता से भाई बंधु चारों तरफ हाजिर इसके दरमियान में सोते हैं, कोई बोलते हैं फिर भी काल की फांसी के आधीन मगर बोल नहीं सकते। सारे देखभाल करने बीच सब सुवाई देते उसको, वो बोलता भी है लेकिन उसकी आवाज किसी तरह जा रही नहीं, क्योंकि उसको तो सामने मौत खड़ी है, बस आर्डर होने वाला पीछे खत्म कर देंगे। हम जितने भी बैठे बैठे मौत हमारी सारे साथ खड़ी है, मौजूद है, पता नहीं इठे किसको आर्डर होगा कि इठे मारना, तो इठे भी मारी दे, इठे भी मार दे, अगर इठे मारी दे तो इस रास्ते हम नहीं जाएंगे। भगवान की तमाम उम्र अपने परिवार के पालन परवरिश में लगा हुआ पुरुष मौत की बेहोशी से मूर्छित बेहोश होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गुरु, इस वक्त में दिव्या दृष्टि उत्तर पैदा होती है, इससे तमाम संसार को एक रूप देखता है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं रहती है। मरता है नहीं, तीसरा सारा कहीं उसको मरने के बाद कौन रोई रहा, कौन मेरे बारे में क्या कर रहा, लेकिन बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। फिर क्या स्वर्ग में होता तो बोल ही भी सकता, तेरा थोड़ी आवाज भी पहुंची सकती उसकी। स्वर्ग में होता तो नेकियां करी क्या होता, तो गुनाह करे तो उसकी आवाज कौन सुनगड़ा, उसको तो रात दिन मार बड़क तेरी सुनगड़ा कौन, तेरी कोई नहीं सुनगड़ा। भगवान ने ही नहीं सुन रहा तो दूसरा कौन सुनगड़ा। इस वक्त इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, चेतन देखने की शक्ति रूप हो जाती है। यमराज के दूत जब पास आते हैं तो प्राण निकल जाते हैं, सांस धीरे आस्ता आस्ता आई होते हैं, उस टाइम बिल्कुल सिरा सामने खड़े हो जाते, तेरी जान निकल गई। उनका हुलिया ही ऐसा हो गया कि उनको देखते ही बंदा मरीज आ गया, तो ये कौन आई थी निकुलने में। मौत इतनी खतरनाक होती है, तो इसीलिए किसी की आंखें खुलियां रह जाती हैं, कोई मरता है तो यानी उसकी मौत आंखी दी गई, किसी का मुंह खुला रहेगा मौत ही मौत गई। किसी को छोटा भी कर देता, कोई बड़ा भी कर देता, टट्टी पेशाब भी कर देते, ऐसी मौत होती। किससे बर्दाश्त हो गई मौत, बड़े से बड़ा तो लिया उससे भी मौत बर्दाश्त नहीं हो, लेकिन किससे हो गई बर्दाश्त, जो माता पिता के कहे चालिया, सदगुरुआ के कहे चालिया, और जिन भक्ति करेगी उसको मौत उस डर नहीं लगे, वो कहेगा मौत, क्योंकि उसके दौर मौत आ गई नहीं, उसके दौर तो विमान आ गई। मौत किनको आ गई, ये जिनके भी नाम बताए गए, गरूर, तकब्बर, पापी,
दौलत दौलत जमा करनी है, किसी को जाननी है नहीं, किसी को नमस्कारी करनी है नहीं, वे सारे नरगम जांगड़े, जितना गरूर कर ले एक दिन वो पकड़ी लगेगा। प्राण निकल जाते हैं इस वक्त अपने स्थान से, सांस चलने पर एक पल भी, एक कल्प चारों युग हजार बार गुजरने के बराबर लगता है। मरी तो गए चाल ले किदा, मारी रे चाल जा किदा जा घर, ये तो उठे हूँ कड़ा है तो जो जंजीरत बांधी रे के चल बात भाई इसको, और उठी ना दे लोहे के हथौड़े, लोहा इससे भी बड़े बड़े हथौड़े होंगे उनकी मार पड़ गई। उठ एक पछताना याद करने इसका ही नहीं बोला, जिस टाइम तेरे तो इतना टाइम था उस टाइम टाइम जिंदगी कड़े गुजारी, नहीं आज पछताना पड़ता, इस रास्ते में नहीं आना पड़ता। उस भगवान की कहीं ताली लेता, भक्ति कर लेता, दान पुण्य कर लेता, कोई व्रत राखी लेता, किसी की नमस्कारी ले लेता, इतना तो कहता हुई है जो कुछ भी नहीं। तो इधर कहते ना कि मैं कर यो घर तो मैं बनाया, कौन था मैं नहीं, कोई था जिन बनवाया, हाथ तेरे की नहीं चलवाए, हाथ पांव तेरे की नहीं चलवाए, तू तैं बनाया ने। अगर इनके वो फालज कर देता पीछे तो करे संभालता। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। और 100 बिच्छुओं के काटने से जो तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ उस समय उसको होती है जिस टाइम मौत उसको पकड़ती है ना, तो इधर लगता है 100 बिच्छू इसका चढ़ी कर डंग मारी दे, कितना खतरनाक अंजाम होता होगा, लेकिन वो बोल ही नहीं सके। हम रोई रोई रे, हम रोई रोई रे, हम रोई रोई रे, रोने से उसकी जान ना ही छूट गई। मेरे सामने मेरे को पता है मेरा पापी मरा था, जुए भी खेलता था, शराबा भी पीता था, बुरे काम भी करता था, अब रो ना, रोने से जान नहीं छूटे, कोई कार्य कर ले उसकी मुक्ति होगा। नहीं तो 1 साल उसके वास्ते बड़ा खतरनाक गुजरगड़ा मरने के बाद, उसको बचा ही कौन सकता है? एक बेटा ऐसा होवे घर में जो उसको पार कर ही सके मरने के बाद भी। और वो बेटा कहीं सोगड़ा धर्मा जिष्ण में थोड़ी नहीं चलने वाला, तो बेटा तैयार किदा हो गया, सदगुरुआ के कहीं भी नहीं चल ही रहा था, देवी देवता की नमस्कार ही नहीं ले रहा, किसी बड़े का आदर नहीं कर रहा, तो कितना मुक्ति करवा सके? तेरी पीछे कौन करवा? बोलो नारायण भगवान की जय। जिस टाइम मौत होती हमारे सामने वो नजारे, मेरी बतानी मरी मेरे सामने ही मरी ना, कोई एक बल भी उससे दूर तो नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी कंडीशन थी मेरे को पता लग गया कि वाकई वो खतरनाक जगह जाएगी। जिस तरीके से तड़फाई भगवान मारी रहे ने, तो ये बताए रहे आगे हाल क्या करे मेरा, तो उसके वास्ते जितना मेरे सोई सका पढ़ना बांटना मैं तो करे, बाकी भगवान की मर्जी क्या करता उसके साथ, जितना मेरा सोई सका तो कोशिश हमको यही करनी। मौत किसी देखिए आगे क्या क्या तरीका बता रहे कि मौत आती तो क्या क्या कंडीशन होती है। दूध जब पास आते हैं ये तो होगा, और 100 बिच्छुओं के काटने से जो तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ उस समय उसको होती है। मुख में झाग आने लगते हैं, इस पापी मनुष्य के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं, पापी तड़ाली जान निकलती है, इतने रास्ता बंद हो जाता, झाग निकल जाती है ना, देखें कहीं मरी जाते हमसे झाग निकल जाती, तो उनकी जान तड़ाली काट दी जाती। इस समय इसके 2 यमदूत आते हैं, वो बड़े खौफनाक होते हैं, इतने खौफनाक कि मेरे ख्याल दुनिया में तो ऐसी कोई चीज देखी नहीं। और दुआ करो भी धारे दौर ना, क्योंकि भी उसके दौर आंगड़े तो पापी हो, हम पाप नहीं करेंगे तो उनके दर्शन भी हम नहीं कर सकेंगे, हमको करने की जरूरत भी नहीं। हम पाप कराएं क्यों जो ऐसी चीजें हमको दिसे, हम नेकियां करा, हम पुण्य करा, जिससे शंकरा के दर्शन हो, विष्णु भगवान हमारे सामने खड़े हो। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। जिनकी गुस्से की आंखें शिव जी का हथियार लिए हुए, नंगे दांत जिनके कट कट शब्द करते हैं, कौवा जैसे काले जन के बाल हैं, जिदा कागला का होता है ना, कागला इतना काले साथ उनके बाल हैं, बकरे जैसा उनका चेहरा है, जो तेरी मौत आई पे तो दूध आंगड़े, नाखून जिनका हथियार है, ऐसे यमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी खौफजदा होकर
मल मूत्र करने लग जाता है, टट्टी पेशाब भी निकल जाती है, मौत आएगी ना सामने। मौत किससे बर्दाश्त हो रही, वो भी देखो किसके वास्ते, पापिया वास्ते बताया जा रहा, नेक का वास्ते नहीं बताया जा रहा। पापिया साथियों सारा कहीं होगड़ा, और जिसको वो पसंद करी लगड़ा उसका साथी था नहीं, उसके वास्ते विमान इस भी साइकिल ले जाया जाएगा। मल मूत्र करने लग जाता है, इस वक्त शरीर से अंगूठे मादर जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है। इसको यमदूत पकड़ लेते हैं, तो हमको तो नहीं दिखने में, उस टाइम उसके शरीर से एक जीव निकलता है, अंगूठे के बराबर जितना इतना एक जीव निकलता है मरोड़े के जिस्म से, जिसको वो पकड़ते हैं और इस भोगने वाले शरीर को पकड़ पास गले में बांधकर उसी वक्त यमलोक को ले जाते हैं। पास कहते हैं लोहे का जंगला, लोहे का जंगला घेरी घींचते घींचते उसी टाइम ले जाते हैं। महाराज और तो शरीर पड़ा है, अरे किद ले जान उसको तो ले जानी है, ले ही भी गए। यदि शरीर का क्या करें, तेरी मर्जी, दड़ा न दड़ा, तो पड़े पड़े भी खत्म हो जाएगा, जो पड़े पड़े भी खत्म हो जाएगा। जैसे राजा के सिपाही मुजरिम को पकड़ कर ले जाते हैं, इसी तरह पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत बहुत बह और जोर दिखाते हैं, जिधर हमको कोई चोरा को पकड़ी लेते हैं, हथकड़ियां लगाते हैं, चलो डंडे मारते मारते सफाई नहीं ले जाते हैं ना भाई, वो कंडीशन उठे हो गई रस्ते में कड़ी बैठना, जितनी सफाई बैठन भी ना, चल उठे थाने में चल, तो उठे भी वही कंडीशन हो, यो मार कुछ भी नहीं, वो खतरनाक मार, एक हथौड़ा मारेंगे तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मरंगड़ा नहीं। याद आता रगड़ा में करया क्या पीछे भी क्या कहने, उठ फिर ही मारेंगे, उठ पछताना काम नहीं बनगड़ा, आगे साल पहला करी क्या रहा था, करी क्या रहा, देखनी जिंदगी दी थी चुको, काई वास्ते दी थी, गरूर करने, तकब्बुर करने, बड़ाई करने, दौलती का, औलादी का, खानदाना का, अपने शरीरा का, खूबसूरतिया का नहीं, ये करेगी भुगत, जिन ये नाई करे वे दिखाने देख वे कड़े दी जाए वे जाए स्वर्ग में दिखाने, तो भी ऐसे काम करता उस रास्ते में तो भी होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। तो मौत बता रहे, मौत का रूप बता रहे, वो होती कैसी, सजा तो भी रहेगी, तो मौत बता रहे तो मौत जिदा होती है तो बंदा मल मूत्र भी कर देता, मुंह खुला के खुला रह जाता, आखी खुलियां के खुलियां रह जाती, पता नहीं मौत भी कड़े भी निकले, काना भी निकले, नाका भी निकले, मुंह भी निकले, 9 सुराख हमारे शरीर में बनाए गए, दरवाजे जुड़े हुए, कड़ी ना कड़ी थी तो मौत निकल गई। इस वक्त इस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत उसे बैठने नहीं देते और मारते हुए ले जाते हैं और उसको नरक के दुखों को बार बार सुनाते जाते हैं। आगे चाल ये तो कहीं ना तेरे साथ होगड़ा, वो देखी है बताई भी रहे तेरे साथ होगड़ा क्या, जल्दी चलो तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे खुम्बी पाक, लहू की नदी आदि नरक में ले जाएंगे, कड़े ले जाओ खुम्बी पाक, खूना की नदी, उसमें वो बेगा दाल वो पार करनी पीछे आगे और खतरनाक रास्ता पड़े, खूना की नदियां को डुबो दिया जाएगा, उसमें खून भी, इंसाना की पीठ जो रेसा वो भी, दुनिया के जानवर कटोड़े उसमें, दुनिया के इंसान कटोड़े उसमें, और उसमें जो डुबो में पापी आ जो पापी हो गया कि चली पार कर इसको, बार बार उस नदिया मर गया बार बार, लेकिन उठे नहीं मरग, इठे के साबत मरग, लेकिन मरग नहीं, मारो मारे कौन, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान अब भुगतो, जैसे गुनाह करे थे पाप करे थे भुगत। इसलिए देर मत करो, ऐसे यमदूतों का वचन सुनकर और इधर अपने घर वालों अजीजों अकारब का रोना पीटना सुनकर उनको यमदूत
धमकी देते हैं, उसको सारा देशी लगे मेरे घर ये रोए देखेगा, तरती रे पिटी रे मेरे घर ये, लेकिन मौका नहीं उसके दौर उनको देखने का। चल इनको देखना था तो स्वर्ग में जाओ था, रोज इनसे घर आएगी मिल ही सकता था। बोलो नारायण भगवान की। जिसकी मुक्ति होगी वो घर दया ही करना, अल्लाह क्या करे, उसका घर पीछे क्यों खराब होगा, वो आप आई भगवान उसको इतनी मोहलत देता कि जाओ उसका दया कर ही सकता है, क्योंकि जिसकी मुक्ति होती है वो आप भगवान बनी जाता। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कह रहे हैं कि जिसकी मुक्ति होती है वो मुझ में ही लीन हो जाता है, लीन माने मुझ में ही मिल जाता है। शंकर कह रहा है जिसकी मुक्ति होती है वो मेरे धामा पाई जाता है। जड़ शंकर रहता है तो वो मुक्ति जगह ही है, और क्या है, जड़ शंकर रह रहा है वो मुक्ति ही की जगह है। शिवपुरी क्या है, मुक्ति है, वो भी तो विमान नहीं गलाएगा, विमान में रह जाएगा, और नरक यो कंडीशन हो गई। यमदूत की तर्जुना से हृदय भेदन हुआ है, और कंपन से रास्ते में चलते हुए कुत्तों के कांटे से दुखी होकर अपने किए हुए पापों को याद करके जीव बहुत दुखी होता है। याद भी आगड़ा सारा था, लेकिन दुख ही उठाने हैं पीछे। सारे नरगन जो को याद रह गए, कुत्ते बिल्ली इनको भी याद हम क्या थे, लेकिन परेशानी हुई कि हमारी जान किधर छूटे, इनको यो नहीं पता कि हमारी जान किधर छूटे। कुछ थे ऐसे जिन्होंने एक श्लोक भी बिसाई लिया था जैनाम, वे तोता थे, बकरा थे, बांदर थे, कुत्ता थे, उनकी मुक्तियां हुई जिन जैनाम बिसाई। तोता तुम ही बताओ ये वेश्या कौन थी, नहीं सुना किस्सा, तो तोता, तोता भी उसी टाइम विमानन चली चला, तोते की भी मुक्ति हुई। और जितने भी जीव दुनिया में इंसान के अलावा वे सारे नरक हैं। 20 लाख का बात क्यों नहीं, लेकिन पढ़ा बेचारा नरक में, उसको नहीं पता भगवान क्या होता। बोलो नारायण भगवान की जय। भूख और प्यास से तड़पता है, और दादा नल पवन गर्म हवा का नाम भी तपाईमान होता है। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तड़पता भी है, हवा भी गर्म है। तो जिस टाइम हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वे श्राद्ध करते क्यों हैं, इनके वास्ते जो हमारे नरक में पड़े हैं, जो हमारे नरक में पड़े हैं उनको छुड़वाने वास्ते वो श्राद्ध हम करते हैं। भगवान ने कहा जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनको बुरिया जगह स्थानी कचिया जगह गिरी देता, तो इसीलिए श्राद्ध कहा गया लाजमी। और श्राद्धाम पार्टनरशिप नहीं चल की दी भी, जो बार बार हमको बताई कि मिलाओ 400 400 500 500 मिली कर लेना, इदा करिए भी नहीं बताया। एक बेटे कर लिया बहुत वो हो ही गया। मैं अगर श्राद्ध करा तो मैं मेरे लुगाइया का तो श्राद्ध नहीं करा, मैं तो पूरी कुलिया का कराया मैं श्राद्ध के हे भगवान इस बहाने क्या कुलिया राम लाली क्या इस एली जितनी भी औलाद गई है, भौवा गईया, बेटे गए, पोतियां पोते गए, दादियां गईया, दादे गए, जितने भी भगवान गए मैं सबका श्राद्ध करा, इसको स्वीकार करिए और उनको सबको मुक्ति दिए। एक केकी का श्राद्ध करना तो 16 भी कम पड़ेंगे। तो श्राद्ध ये है इस रास्ते से बचाना है। उस श्राद्ध में दिया क्या जाता है, जिस टाइम कोई मरता है ना हमारा तो उसको क्या बताया, एक साल थोड़ी क्या करते हैं, जो श्राद्ध में देना बताया वो क्या, जोड़ा, चपलियां, कढ़ाई, कमंडल, चिमटा, ये चीजें क्यों दे रहे, इस वजह दे रहे कि इस रास्ते में अगर तेरा कोई पहुंचेगा भगवान किसी को नहीं ले जाए, तो इस गर्मिया को जोड़ा जोड़ा बचा, वो छतरी को देखते साथ, वो छतरी तेरी जोड़ी उसको बचा गई, गर्मी नहीं लगने। जोड़ा तो दे रहा है जो उस रास्ते में अगर मेरा चाल ही रहा है एक साल थोड़ी, उस जोड़े के बदौलत उसको गर्मी सर्दी नहीं लगेगी। दान दे दिया ना भगवान लगा उसके नाम पर, भांडे दे रहा तो ये भूख प्यास उसको ना ही लग गई, तय भांडे दान करी तो दिए। इन लोग इतने क्या करते, नाई की हैसियत श्राद्ध करा, अरे भाई हम लेने नाई के वहां बताया गया तेरे मरनीय की मुक्ति और जान किदा इस रास्ते छूट गई, उसके नाम ये चीजा दान दे ताकि ये उसको पहुंचनिया नहीं, तेरी भावना तो पहुंचगड़ी उठे। भगवान नहीं देखे रहे किसके नाम का बांटे, जिसके नाम का दिया तो उसको उठबो,
कष्ट नहीं देगा। बोलो नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। और भाड़ जैसी गर्म रेत जहां बिछी है, इस कारण नहीं चल सकता है, चाली भी नहीं सकते। तो चपलियां देते हैं ना जो भगवान कहता है, तो उस टाइम श्राद्धा में चपलियां किसी के नाम आगे देता है तो उसको उस रेते को चला ही जाएगा, उसको वो तपस्वी खत्म करना। तो चलाया किधर जागड़ा, गरम रेत जिदा कढ़ाइया में क्या होती है जो मूंगफलियां पकाएगा, उस रेत को चलना। ऐसी रेत हो गई जो पाप करंगड़े उसके चालना पड़ेगा। और कड़े ले जा रहे हैं, उठे ले जा रहे हैं, जड़े तेरा हिसाब हो गया। चुको बनाना क्या है, ये तो खाली रास्ता कठिन बता रहे हैं, इस बनाना क्या है वो अलग है। इस पर भी पीठ पर चाबक की मार से चलना पड़ता है। एक तो गरम रेत आगी बैठता है तो चाबक लगती लोहे की, उठ चल क्यों पाप करे थे। रास्ते में कहीं जल वगैरह नहीं है, जगह जगह बेहोश होकर गिर जाता है, होश आने पर फिर उठता है। इस तरह पापी को अंधी का अंधा रूप हो जाता है। अंधा मार्ग से यम लोग ले जाते हैं, उसको कहते हैं अंध मार्ग, अंधा रास्ता, कहीं भी नहीं, बस आता ही रहे, भूखा प्यासा गरम सरद चालना है। जो अगर पाप नहीं करता तो इस को ले जा रहे थे विमान नाम बिसाई की इज्जत तेरी करते कदर करते, चुको इस भगवान का साथ बिसाई देते, वो अच्छा नहीं था। और वो कहीं जांगड़ा भारत वाला मात पिता सतगुरु सनातन धर्म, इन सात तीन चीजें डाले हुए बाहर हुई, और क्या बुराइयों से बची। यम लोग 99,000 योजन उसका बताया गया है, 99,000 योजन ये जो रास्ता बताया, 1,000 कम 1,00,000 किलोमीटर, इतना लंबा रास्ता। तो बता उस रास्ते में क्या कंडीशन हो गई, नरक तो बाधा में लगड़ा, रास्ता ही कितना खतरनाक है। वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं, इतना लंबा रास्ता है, लेकिन 2-3 घड़ियां लगती हैं तकरीबन, उठे के हिसाब से, इच्छे के हिसाब से बताया, लेकिन उनके हिसाब से, क्योंकि जल्दी करना है, रश बहुत लगे, पापियों का रश बहुत है उस रास्ते में। हर बंदा तो पाप कर रहा है, तो वो स्वर्गा के रास्ते थोड़ी पड़े, सारे उसी रास्ते पे जीते तो मारी ऊट बेगा लेने लगी, फटाफट कहीं बनाना है, और भी तो आएगी, पापी ज्यादा होगी। और ये जो थोड़े बहुत हम बैठे हैं, इनकी बदौलत जो पेड़ा चालेगा, क्लियर कह रहे हैं। जिस नगरिया में 2-4 बंदे भी अगर उसका नाम लेनी है तो उस नगरिया कोई आफत नहीं आ सके। उस नगरिया आफत की दावती है जिस टाइम पूरी नगरी धर्माधर्मी दावती है, कि तो कोई भगवान का नाम लेनी है रहे ही नहीं, पीछे भगवान उसका कष्ट घेरता है। तो कोशिश करो जितना हमेशा रोज इच्छा आई रहे। देखो हमारी कोशिश थी वो खत्म नहीं हुई, हम दूसरी भी कर दी, हमारी कोशिश है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है, धर्मा में चाल रहे हैं, तो कोशिश यही कि बच्चे बच्चियां भी धर्मा चाल रहे हैं, धर्मा चालंगड़े तो बुराइयों से बचंगड़ियां, माता पिता की इज्जत महफूज रह गई अगर धर्मा चालंगड़े। बोलो नारायण भगवान की जय। इसके बाद यमदूत उसको भयानक कष्ट देते हैं, उससे वो प्राणी यम और उसकी यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से सिर्फ मुहूर्त भर में ही यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से फिर अपने घर को आता है। फिर ही आकाश में ले जाके उसको उतर गला जाता, उसका घर आता तो उठा मर नहीं। अरे तो हम एक सदी काम करते हैं, तो वो लोगों छोड़ दीजिए, थाली धरनी को छोड़ दीजिए, धर्म दूर हुई। उसमें बताया गया था कि देखो इसमें आगे क्या दिक्कत है। तो मरनिया घर आता है, घर में आकर शरीर में फिर परवरिश करने की इच्छा करता है। 12वें तोड़ी
कोशिश करेगा वो घर आई, जिस टाइम उसको ले जाकर वापस छोड़ दिया जाए, तो वो घर आई कोशिश करेगा कि किसी ना किसी कोई ना कोई शरीर मिली जा मिलू जिसमें दाखिल हो जाए। लेकिन यमदूत के पाश बंधन से भूखा प्यासा रहकर रोता चीखता है, करी कुछ नहीं सके। घराम भी पहुंची जाता है लेकिन बधिया है, पाश बांधी रखे यमदूत ने। बस घराम आई की कोशिश करता, कोई तो मेरे को मिले तो वापस इस घराम आई ना मैं मरनी है, लेकिन वो ना ही आई सके, ना करता पाप। स्वर्ग में होता तो वापस आ ही सकता है। इठ मरोड़े नदियां डूबोड़े शंकरान पूछे दे दी, तो हम क्यों नहीं आ सका अगर हम स्वर्ग में चले जाओगे। ना पाप करता, ना ये पछताने पड़ते, मरने के बाद भी कोशिश कर रहा, मेरे प्यारे, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बाण भाई, मरने के बाद भी आई रहा, आता पाप ना करता। घर आई तो गा पहुंची भी गा, किसमें दान थोड़ी दिन पकड़ो रहा, तेरी जिंदगी खत्म, इतना दोबारा दुनिया में थोड़ी जा सकता। एक तो पाप करे चुकू चाल तो सही उठे, पता तो जिद लागड़े चुकू बनना क्या है। पितर वगैरह पिंड और आखिरी समय वक्त में दान देते हैं, इससे भी पापी प्राणी को शांति हासिल नहीं होती है। सुनने में नहीं बात, पिंड दान करने की हम जाते हैं, अब जो पापी है कहते हैं कि उससे भी उसकी जान नहीं छूटती, जो पाप करी मरे। तो इसका मतलब साफ जाहिर है, जैसा भी मरेगा हम उसका सारा कहीं कर रहे, लेकिन वो नहीं लागू हो। हमारे सामने अगर एक शराब पीणिया मरेगा, अगर शराबी था, हम उसको भी जाए गंगा में तो बोई रहे तिराए रहे, तो भगवान कह रहे करया कर जाल तो नर देंगे। शराब पी के मरा ने तो ये अच्छा काम तो नहीं है ने, भावे वो कोई भी था। आज मैं शराब पी, राती सोया, सवेरे मरेगा तो बताऊं कड़े जाऊंगा, वो स्वर्ग में क्यों जाऊंगा, मेरे को भगवान अपने दर्शन क्यों देना। शराब पी के मरा, शराब तो किसका काम है, राक्षसों का, और नरक है राक्षसों वास्ते। बोलो नारायण भगवान की जो, विष्णु भगवान की। जो पापी मनुष्यों को दान, श्राद्ध, जलांजलि द्वारा त्रिपति नहीं देते, इस कारण भूख प्यास से अशांत होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। आई बात, जो श्राद्ध नहीं दे ये चीज, उनके बंदे भूखे प्यासे तड़पी पहुंचते हैं यमलोक, और जो श्राद्ध देते हैं उनके बंदे को रास्ते में भूख प्यास नहीं लगती। इस कारण भूख प्यास से अशांत होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। इसके बाद पितर वगैरह पिंड दान नहीं देते हैं, वो मरकर प्रीत भूत बनते हैं और कलप तक नरजनों में दुखी होकर घूमते रहते हैं। बोलो नारायण भगवान। मरनी तुम्हारे पापी भूत बनते हैं, क्यों बनते हैं, जो गैर ले दान नहीं देंगे। बता यार, जो श्राद्ध में उनका दान नहीं दे रहे, तो किदा उनको वे चीज ना मिले तो वे सही हो जाएगा, भगवान उनकी सजा कम कर देंगे। हम दान देना तो भूल ही जाते हैं ना, बिल्कुल ही भी, बाहर में थोड़ी होता जो कुछ भी करते हैं वो भी तो खत्म, बाय बाय। किसी को रोटी भी देते हैं तो वो भी 1-1.5 महीना चलती भी तो खत्म। 1 साल बताया, 1 साल बताया, यम लोग का रास्ता 1 साल लगती पहुंचना। तो जिस टाइम कोई मरीज आता है 12वें के बाद तो किसी को उसके नामा की रोटी दे रहा है तो 2-3 महीने ही बताएगा, 1 साल थोड़ी दे, 1 साल लगा गड़ी उठे पहुंचना है। ये सारे कष्ट, ये सारियां तकलीफा उस मेरे प्यारे को नहीं पहुंचने। मैं तो बहुत खतरनाक कर दे किनारा, गरम ऋतु टालना पड़ेगा, लोहे से मारा जागड़ा, लहुआ की खूना की नदी पार करनी पड़ेगी, चिको पापिया को तो पाप करी तो मरेगा। कलप कोटि समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। कलप कोटि, करोड़ों कलप भी खत्म हो जाने तो वो नरक में बढ़ा रहेगा। ये कलप 4 ही होगी, करोड़ों कोटि का है, कोटि कलप, कोटि माने करोड़ों, कोटिया का 1 करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब करोड़ों,
हम कहते हैं 33 कोटि, इसका मतलब 33 करोड़। प्राणी नरक यातना बना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं करता, इस कारण 10 दान पिंड दान करे। तुमने हमारी समझा हमारी बात। किसी का कोई पापी बंदा मरीगा तो उसके वास्ते 10 पिंड दान करने, जित उसकी जान छूटती है। इस पिंडदान के रोजाना 4 भाग हो जाते हैं। इसमें 2 भाग तो पंच महाभूत शरीर के लिए पुष्टि देने वाले हैं, तीसरा भाग यमदूत का है और चौथा भाग प्रीति ही भक्षण करता है। और जो चौथा भाग हम करते हैं उसका वो भूत बनोड़ा है, तो कोई आई खाता है उसको, वो खुद खाता है। 9 दिन पिंड दान देने से इस शरीर में चलने की ताकत पैदा होती है। वो जो आकर कष्ट में पड़े है चालिया नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी जिसको रास्ते। हे गुरु, शरीर के दुखत जलकर भस्म हो जाने पर इसके बाद पिंड से हिसित परमाणु का शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए वो मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंड से शरीर, दूसरे दिन गर्दन और सुगंध मोढ़े, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन पिंड से पीठ का हिस्सा, 5 दिन में नाभि, छठे दिन में कट्टी अरोधगेना, 7वें दिन से जांघ, 8वें दिन में जामें और 10वें दिन शुद्धातर्षा, भूख प्यास वगैरह पैदा होती है। ऐसे पिंडज ये के धार को भोग यहाँ से युगत प्रीत इका दिशावर उदा दिशा में दयापत भोजन करता है। मतलब ये होगा जो श्राद्ध हम करते हैं ना, श्राद्ध वो तो एक अलग है, लेकिन जो पिंड दान है, अगर जो पापी मरेगा तो उसका 10 बारी पिंड दान बताया गया। तो पहला दिन धर्म तो कौन ले जा, दूसरे दिन ले जाऊं तो किसका भाग है, तीसरे दिन किसका भाग, वो 10 दिन करंगड़ा तो उस मरनीय को इस यम मार्ग का जो रास्ता है वो तकलीफा नहीं होता। 12वें के अंदर या 12वें के बाद? ये तो बादाम बताया ना, मरने के बाद होता है नहीं। अच्छा, 12वें के बादाम बताया ना। यमदूतों द्वारा 13वें दिन, ये 12वां दिन, 12वें करना है सारा काम, 12वें दिन। हाँ 12वें करना है, मरने से लेकर 12वें थोड़ी सारा कार्य करना पड़ता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रीत जैसे पकड़ा हुआ मरघट अकेला हो जाता है, वैसे ही भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। तो यमदूत उसको सजा देते नहीं ले जाओ, वे उसको छोड़ी देते हैं, उसको छोड़ी भी जब वो एक लाई यमदूत जाएगा। अगर पकड़ी ले जाते तो मारते मारते ले जाएंगे। अगर पिंडदान उसके 10 करी दिए तो जब उनसे जान छूटेगी उनसे, तो उसको रास्ता तो पता, बस वो जाएगा, अकेला ही जाएगा। उस रास्ते के जो कष्ट थे वे खत्म हुई गए। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है गरुड़, हे गुरु, वितरनी नदी 86,000 योजन है, 86,000 किलोमीटर। इस मार्ग में रोजाना 200 योजन चलता है, रोजाना 200 किलोमीटर जो गुजारनी पड़ेगी वो नदी पार करना, यानी उस रास्ता जो है रोजाना 200 किलोमीटर चुक चलाया जाएगा। ये बता क्या हाल होगा, कितना चलना, भूखा प्यासा, आगे चलना, दरखतें तल गए, सिरा दरखतें के पत्ते गिरे, तेरी तलवार बड़ी तेरे 2-2 टुकड़े करी, थोड़ा सांस लेने में सिरा तो डंडे पड़ी, 200 किलोमीटर, क्या हाल हो गया। भगवान किसी को इस रास्ते अपना लेता, हमारी क्यों बरा देना। इस तरह 47 दिन से दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस तरह मार्ग में 16 पुरियों को लांघकर पापी जी यमराज के घर जाता है।
बोलो नारायण भगवान की जय। कितनी है नगरियां? 16 नगरियां भी आती हैं रास्ते में, वे भी कष्ट देने वाली, वे भी दुख है। 47 दिन में पहुंचना वाला। 47 रात्रि 47 दिन कितने हुई गए? 100 के करीब 94 दिन। 94 दिन यानी 8 महीने कर गए तकरीबन। नहीं 3 महीने, 3.5 महीने। तो उन 3.5 महीने में जो हाल होता है, कहते हैं तो वो हाल होता है, बंदा बहुत पछताता है कि मैं क्यों करी नहीं हो गई। लेकिन ये वो जब कुछ नहीं हो सकता, ये तो जो सजा भुगतनी लाजमी भुगतनी है। और कोई दूसरा शरीर भी मिला बड़ा इंसानी शरीर की कोशिश ना करिए कि मरने के बाद धीरे में कोई इंसान बना दिया जाए ना। ये जितने भी हम जीव दुनिया में देखी रहे, ये सारे हमको बनने पड़े। किसको? जो इस रास्ते पर चल। और इस रास्ते पर कौन जाए? जो पाप करे। और वो पाप क्या है? जिन माता पिता का कहना नहीं मानने, जिन सदगुरुओं की नमस्कार ही नहीं दी, जिन कोई व्रत नहीं रखा, जिन कोई दान नहीं दिया, जिन किसी बड़े की आदर कदर नहीं करी, तो समझ ही सारे थे पाप करे। ये तो छोटे छोटे, और इसके अलावा तो तेरी जिंदगी में पता नहीं कितने बड़े बड़े पाप करे जो क्या होगा। तो उसका प्रायश्चित क्या है? यो जगह इठे रोजा हफ्ते महीने में जो बरत आएगा वो रखता रहे, वो तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। बोलो नारायण भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय। 16 पुरियों के नाम, जो नगरियां होती हैं रास्ते में, जिस पर ले जाते हैं मारिया उस पापिया को। ले जाते किसको हैं? हम तो इतने घने पड़े मरोड़े, ले ही जा रहे किसको भी? आत्मा तो मरे ही नहीं, वो तो अमर है, वो तो फौरन गाड़ी किसी में गिरी जा रही। किसको ले जा रहे में? पहला क्या? हमारे 3 शरीर है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यो है। एक है अस्तूल, यो है जो हम सामने है। और तीसरा वो आत्मा वाला है। 3 शरीर हमारे। एक नजर आई रहा है, एक वो होता है जिसको सजा मिली, वो भी हम ही है, वो भी हमारे में से निकालेंगे। और वो कड़े होता है हमारे अंदर ही है वो, और उसका नजारा तो देख ही सकता है। तेरा दूसरा शरीर जो देखना है ना, देख ही सकता है ना। कोई ख्वाब आवे तो मेरे को बताइए, पितो बताओ। कोई ख्वाब देखे ना तो जिस टाइम मेरे को बताइए, पिछो बताऊंगा तेरा दूसरा शरीर कब है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो सजा लादनी, अगर सजा ना हो शरीर को तो हर कोई गुनाह करता रहे। इसी शरीर को गुनाह की सजा मिलेगी, इसी शरीर को ही बेगूट ले जाएगा, दूसरे को थोड़ी ले जाएगा। अगर हम जड़ी के भस्म भी हो सकते हैं, जिन माँ के पेटा में हमको बनाए हैं, दोबारा क्या हमको उठना ही बनाएगा ना सजा देने। सोलापुरियों के नाम: सोमिया, सूरपुर, नरेंद्र भवन, गंधर्व, शिलागम, करुंच, करूरपुर, विचित्र भवन, पहियापत, दुखर, नाना करंदापुर, सतपथ भवन, रुदर, प्योदरशन, सीताढ़े, भोबेती। इन पुरियों को पार करने के बाद यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपात से बंधे हुए रास्ता हाहाकार करके रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। श्री गरुड़ पुराण पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। बोल इच्छा तो है।